यमराज ने बताया, भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों अपने पास बुलाते हैं? प्राचीन काल से ही कथित तथ्य है कि भगवान उन लोगों को जल्दी अपने पास बुलाते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं और हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अच्छे लोग अक्सर दुखी ही रहते हैं, जबकि पापी और पाखंडी वहीं पर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मौज करते रहते हैं। उन्हें कभी भी ईश्वर दुख ही नहीं देते हैं और अच्छे लोगों को हमेशा दुख, कष्ट, दर्द, संकट, तकलीफ सहन करना पड़ता है। फिर भी ईश्वर उन्हें जल्द ही अपने पास बुला लेते हैं। क्या ईश्वर को सच्चे लोग ही अच्छे लगते हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार यमराज जी अपने एक दूत को पृथ्वी लोक पर एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति को लेने भेजते हैं। तभी वहां पर यमराज और चित्रगुप्त जी बैठे हुए होते हैं। फिर यमराज पूछते हैं, हे चित्रगुप्त जी, आज सोमनाथ नामक एक व्यक्ति की समयावधि पूरी हो चुकी है, अर्थात उसका जीवन चक्र पूर्ण हो चुका है। आप उसके कर्म का लेखा जोखा बताइए, उसी हिसाब से उसका निर्धारण होगा कि वह स्वर्ग जाने योग्य है या नर्क। अब चित्रगुप्त जी अपनी पुस्तक निकालकर उस व्यक्ति का लेखा जोखा देखते हैं तो कहते हैं, धर्मराज जी, यह व्यक्ति तो अपने जीवन में बहुत से ऐसे पुण्य किए हैं जिसके चलते तो यह स्वर्ग जाने योग्य है। अब धर्मराज कहते हैं, चित्रगुप्त जी, ऐसे कौन से पुण्य किए हैं इस व्यक्ति ने जो यह स्वर्ग जाने योग्य है? अब चित्रगुप्त जी कहते हैं, धर्मराज जी, यह व्यक्ति एक बार एक जंगल से गुजर रहा था। वह जंगल काफी घना था, जहां बहुत से जहरीले जानवर और जहरीले जीव जंतु रहते थे। तभी वहीं पर रास्ते में एक कुटिया दिखाई देती है और वहीं से किसी बूढ़े व्यक्ति की रोने की आवाज आ रही थी। अब वह जैसे जैसे उसके पास जाता, वह आवाज और तेज होती जाती। फिर सोमनाथ वहीं जाकर देखता है तो वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति फुट फुट कर रो रहा था। फिर उस बूढ़े व्यक्ति से सोमनाथ ने पूछा, हे श्रीमान जी, आप इतना फुट फुट कर क्यों रो रहे हैं और इस सूनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपके दुहक का कारण जान सकता हूं? तब वह व्यक्ति कहता है, रहने दो, तुम मेरे दुहक का कारण जानकर क्या करोगे? फिर सोमनाथ कहता है, परंतु आप हमें अपने दुहक का कारण बताइए, मैं आपकी अवश्य ही सहायता करूंगा। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे वत्स, यदि आप मेरे दुहा का कारण जानना चाहते हैं तो सुने। मैं एक बूढ़ा और लाचार व्यक्ति हूं और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं 2 वक्त का भोजन अच्छे से कर सकूं, और मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। उसका विवाह कैसे करूंगा, यही मेरा सबसे कठिन दुख का कारण है। तब सोमनाथ कहता है, श्रीमान जी, आपकी यह जटिल समस्या को देखते हुए मेरा हृदय कांप उठा है और मैं आपको ये अपनी कुछ मुद्राएं देना चाहता हूं जिससे कि आपकी पुत्री का विवाह संपन्न हो जाए। किंतु आपकी आवाज मुझे सुनाई दी और मैं यहां आपकी कुटिया के पास आ गया और आपने अपना दुख बताया तो आप समझना कि आपको मैं नहीं, ईश्वर आपको उपहार स्वरूप यह मुद्राएं भेंट की हैं जिससे आप अपनी पुत्री का विवाह कर देना। यह सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है और वह सोचता है कि कितना नेक इंसान है। फिर वह व्यक्ति सोमनाथ को अपनी कुटिया में बुलाता है और कहता है, बेटा, तुमसे अच्छा वर मेरी पुत्री के लिए नहीं मिलेगा। तुम कितने ही सच्चे और नेक इंसान लगते हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूं। फिर सोमनाथ बहुत सोचने समझने के बाद कहता है, ठीक है, यदि आपकी इच्छा है कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करूं तो मुझे यह स्वीकार है, परंतु मेरे पास पहले से ही अनाथ 5 बच्चे हैं जिनकी सेवा आपकी बेटी को अपने बच्चों की तरह करनी होगी। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह सोमनाथ के साथ करवाकर विदाई कर देता है। तब दोनों घर के लिए प्रस्थान करते हैं। अब रास्ते में उन्हें 2 छोटी बच्चियां रोते हुए दिखाई देती हैं। अब सोमनाथ जल्दी से जाता और उन बच्चियों को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर उनसे कहता है, बच्चों, आप इस तरह क्यों रो रहे हो और आपके मां और पिताजी कहाँ हैं? तब वह छोटी बच्ची कहती है, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मां और बाबूजी को भगवान ने अपने पास बुला लिया है। अब इतना सुन सोमनाथ उन बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब सोमनाथ के घर में 7 बच्चे हो चुके थे। सोमनाथ उन्हें अपनी पुत्रियों की तरह प्रेम करता और कभी भी उन्हें उनके माता पिता का इस दुनियाओं में ना होने का एहसास नहीं होने देता था। उन्हें अच्छी शिक्षा दिया करता और हमेशा उन अनाथ बच्चियों को खुश रखता था। सोमनाथ
दिन भर मजदूरी करता और शाम को वापस घर आता। वह अपने जीवन में तो बहुत खुश था, परंतु अब उसकी पुत्रियां धीरे धीरे विवाह योग्य हो चुकी थीं। अब सोमनाथ चिंतित रहने लगा कि अब वह क्या करे। फिर उसने सोचा कि मुझे शहर जाना चाहिए। तब वह शहर गया और वहां पर मजदूरी करने लगा। कुछ समय गुजरने के बाद उसने सोचा, चलो अब घर चलते हैं और जो मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं इसी से अपनी पुत्रियों का विवाह करूंगा। सोमनाथ फिर शहर से वापस अपने गांव को आ रहा था। तभी रास्ते में असहाय और लाचार व्यक्ति ठंड से कांप रहे थे। तभी सोमनाथ देखता है और उसको दया आ जाती है। फिर उन लाचार और असहाय व्यक्तियों के लिए ठंड के कपड़े लाकर देता है, जो कि अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए इकट्ठे किए थे, क्योंकि सोमनाथ का यह कहना था कि जो वर्तमान में है पहले उसे देखो, भविष्य की सोचकर चिंता करना व्यर्थ है। सोमनाथ का यही सिद्धांत था। अब फिर से सोमनाथ धन इकट्ठे करने के लिए वापस शहर लौट जाता है और अपनी मेहनत और मजदूरी से फिर धन इकट्ठे करने लगता है और अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए फिर वापस वह गांव आने लगता है। जिस रास्ते से वह जा रहा था उस रास्ते में बहुत बड़ा एक विशालकाय जंगल होता है और वह अकेले उसी जंगल से प्रवेश करता है जहां पर कल्पराज डाकू अपने कुछ साथियों के साथ वही रहता था और जो भी रास्ते से गुजरता उसे वह लूट लिया करता था और उससे सब कुछ लेकर उसे मार दिया करता था। कलिमंजरों का वह जंगल उस कल्पराज डाकू की वजह से काफी प्रसिद्ध था। सोमनाथ उसी कल्पराज डाकू के बसेरे के बगल से गुजरता है और उसके साथी उसे पकड़ डीडीएच लेते हैं और उससे सारा धन छीन लेते हैं। सोमनाथ बहुत रोता बिलखता, परंतु वे डाकू कहां नहीं मानते हैं। फिर कल्पराज के सामने सोमनाथ कहता है, हे डाकू भाई, मैंने ये धन अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए इकट्ठे किए थे, जो आपने हमसे छीन लिए। कृपया कर हमें यह वापस कर दीजिए, चाहे इसके बदले मेरे प्राण ले लो। बहुत समय तक गिद्ध गिद्धाते हुए कहता है, मैंने 2 बार ऐसे ही अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए धन इकट्ठा किया, परंतु मैं अपने घर नहीं पहुंच पाया हूं। किंतु एक बार जब मैं शहर से घर वापस आ रहा था तो कुछ गरीब असहाय व्यक्ति ठंड की वजह से कांप रहे थे, तो मैंने उन लोगों को ठंड के वस्त्र दे दिए, जिससे मेरे सारे इकट्ठे हुए धन समाप्त हो गए, जिसकी वजह से मैं फिर से दोबारा धन इकट्ठा करने के लिए गया और जब धन इकट्ठे कर लिए वापस दोबारा अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए जा रहा हूं तो आपने हमारा सारा धन ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा? हे प्रभु, अपने पास बुला लो। अब इतना कहकर कल्पराज डाकू की बंदूक अपने मस्तक पर रख लेता है और कहता है, हे डाकू भाई, मैं आपसे विनती करता हूं कि जैसे आपने मेरा सारा धन मुझसे छीन लिया वैसे ही मुझसे मेरे प्राण छीन लो, क्योंकि अब मेरे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। वह वहीं पर खूब रोता और गिड्ढ गिद्धाता है। फिर अंत में उस डाकू के दिल में उसके प्रति दया आ जाती है और वह डाकू कल्पराज उसका सारा धन उसे वापस दे देता है और फिर वह डाकू का धन्यवाद करता है और अपने घर के लिए प्रस्थान करता है। जैसे ही वह जंगल के एक छोर पर पहुंचता है कि उधर एक जहरीले सर्प ने उसे दंश लिया, वह बहुत जोरों से विलाप करने लगता है। फिर कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर 2 यम के दूत आते हैं और उसके इतने अच्छे कर्मों की वजह से उसको सोने के चमकते हुए रथ से 2 यम के दूत उसको बैठाकर यमलोक ले जाते हैं और वहीं पर उसके सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसे उसी सोने के रथ से पूरा नर्कलोक और स्वर्गलोक का विचरण करवाते हैं और 24 घंटे तक वहीं पर उसे चित्रगुप्त द्वारा बताए हुए कर्म के अनुसार उसे स्वर्गलोक में उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। अब 24 घंटों के पश्चात सोमनाथ की आत्मा को फिर से पृथ्वीलोक पर छोड़ दिया जाता है और वह अपने घर पहले जाता है। सोमनाथ देखता है कि उसकी पत्नी और उनकी पुत्रियां रो रही हैं, यह कहकर कि पिताजी इतने वर्ष निकल गए, अभी तक आए नहीं, हम सभी की खबर तक नहीं ली। पर उन्हें क्या पता कि उनका पिता मृत को प्राप्ति हो चुका है। बेचारे सोमनाथ को बहुत दुहक होता है, किंतु अब वह क्या भी कर सकता है। वह तो ना किसी से बात कर सकता है और ना ही किसी को स्पर्श कर सकता है। उसी गांव का एक व्यक्ति उस जंगल से गुजर रहा होता है कि उसे रास्ते में एक व्यक्ति पडेडी हबा हुआ दिखता है। जब वह उसके और करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि अरे यह तो सोमनाथ है, किंतु वह व्यक्ति देखता है कि वह मर चुका है। फिर उसे किसी तरह से उसके घर तक ले जाता है।
अब सोमनाथ की पत्नी और पुत्रियां उसे देखकर और रोने लगती हैं, और सोमनाथ की पत्नी को इतना दुख होता कि वह दुख सहन नहीं कर पाती है और अपने प्राण उसी क्षण त्याग देती है। अब बेचारी सोमनाथ की पुत्रियां फिर से अनाथ हो जाती हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। अब इस बात का पता उसी राज्य के राजा चंद्रसेन को पता चला कि मेरे ही राज्य की 7 कन्याएं अनाथ हो गई हैं। तो वह राजा मंत्रियों को आदेश देते हैं कि हे मंत्री, इसी राज्य के कनक नगर में सोमनाथ नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी एयर बच्चियों के साथ रहता था। अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी बच्चियां अनाथ हो गई हैं। चलो रथ निकालो, मैं वहां जाना चाहता हूं। फिर राजा कनक नगर पहुंच जाते हैं और फिर वहां सोमनाथ की पुत्रियों को समझाते हैं कि हे पुत्री, जन्म मृत्यु ये सब भगवान की पहले से रचाई हुई माया होती है। जिस दिन जिसका समय आता है उसी दिन इस संसार के सभी सुख मोह माया को छोड़कर जाना पड़ता है। मृत्यु एक अटल सत्य है, चाहे राजा हो या रणख, सभी को स्वीकार करना पड़ता है। फिर राजा सोमनाथ और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, और राजा उन 7 पुत्रियों को गोद ले लेते हैं और अपने राज्य ले जाते हैं। फिर वह 7 राजकुमारियों की तरह रहने लगती है और उन्हें किसी भी प्रकार की कमी राजा नहीं होने देते थे। अब सोमनाथ की 7 पुत्रियों की जिंदगी बदल चुकी थी, क्योंकि अब वे राजकुमारियां बन चुकी थीं। ये देख अब सोमनाथ की आत्मा को शांति मिल जाती है कि उनकी पुत्रियां सुखी हैं। अब राजा सोचता है कि इनका विवाह कर दिया जाए। फिर राजा अपने मंत्रियों को सुयोग्य वर ढूंढने की अनुमति देता है। फिर चंपारण गर्ह के राजा के पुत्रों के साथ उन राजकुमारियों का विवाह कर दिया जाता है और राजा बहुत से धन और विरासतें देकर उनको विदा कर देते हैं। फिर यम के दूतों ने पूछा, हे धर्मराज जी, आपने सोमनाथ जैसे सच्चे और अच्छे इंसान को ही क्यों जल्दी इस दुनियाओं से बुला लिया, जो कि बेचारे ने अभी तक अपनी पुत्रियों का विवाह तक नहीं किया था और उसके न होने के बाद वह अनाथ हो गईं। धर्मराज कहते हैं, हे दूत, यदि तुम्हें जानने की इच्छा है तो सुनो। कई बार अप्सराओं और देवताओं को जब कोई संत मुनि श्राप देते हैं तो उन्हें मनुष्य रूप में शक्तियां छीनकर यह कहा जाता है कि जाओ, अब तुम मनुष्य रूप में पृथ्वीलोक पर भटकोगे। इतना कहकर उन्हें वहां से पृथ्वीलोक पर भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ और मनुष्य आयोनी में रहना। और तब जिसे भी श्राप मिलता था वह साधु संतों के सामने बिलखने लगता था और कहता था कि क्षमा कर दो। पर साधु संतों की निकली हुई बात तो निकल चुकी होती थी, इसलिए श्राप को कम करने के लिए साधु संत उनकी आयु कम कर देते थे। किंतु पृथ्वीलोक पर जाने के पश्चात मनुष्य मोहमाया के जाल में फंस जाता है और अपने जीवन के लिए ईश्वर से फिर से वरदान मांगता है कि वह अधिक वर्षों तक जीवित रह सके। इसी प्रकार सोमनाथ भी स्वर्गलोक का राजा था। उसने एक दिन एक तपस्वी मुनि के सामने बहुत जोरों से हंस देता है, जिसकी वजह से उसकी तपस्या भंग हो जाती है और उसे वह मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए श्राप दे देता है। और मुनि के सामने बहुत बिलखने के बाद वह उनकी आयु कम कर देता है। फिर दूत धर्मराज से कहता है, किंतु हे धर्मराज, वह राजा ही था तो उसे धनहीन ही क्यों बनाया? फिर धर्मराज कहते हैं, हे दूत, यदि उसे फिर से राजा बना दिया जाता तो वह पृथ्वीलोक की सभी समस्याओं और सुख दुख की अनुभूति कैसे करता? इसलिए उसे धनहीन बनाया गया और सभी प्रकार के दुखों और सुखों को झेलने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसके कहे अनुसार उसी आयु में उसकी मृत्यु हुई है। हे यमदूत, जन्म मृत्यु पहले से ही लिखा जाता है। इंसान के जन्म के 6ठे दिन ही उसकी किस्मत लिखी जाती है और उसी समय धन धान्य विद्या सभी का लेखा जोखा मैं स्वयं कर देता हूं और उसके जन्म के पश्चात ही मृत्यु तय हो जाती है। हे दूत, तुम सोमनाथ की पुत्रियों के बारे में सोच रहे हो कि उसने उनका विवाह नहीं किया, किंतु यह नहीं देख पा रहे हो कि उसके मरने के पश्चात ही उस राज्य के राजा ने उन्हें अपनी पुत्रियां समझकर गोद ले लिया और उनका जीवन मानो नर्क से स्वर्ग में आ गया। यदि सोमनाथ भी जीवित रहता तो शायद इतने अच्छे से उनका विवाह और उनकी विदाई न कर पाता। इसलिए कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भगवान हमेशा सबके साथ उनके कर्मों के अनुसार अच्छा ही करते हैं। यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। शेयर